आपका स्वागत है। दर्शकों, एक विदेशी लेखक बर्ट्रैंड रसेल नाम था उनका, अपने ज़माने में बड़े मशहूर थे। जब वो भारत की यात्रा करके अपने देश वापस गए, वहाँ के देशवासियों ने पूछा कि भारत में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। उन्होंने कहा मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ गुरुद्वारे लगे और गुरुद्वारे में काम करने वाले लोग लगे। गुरुद्वारों का परोपकार के प्रति और लोगों की मदद प्रति का जज्बा और वहाँ पे काम करने वाले लोगों का भी इंसानियत का जो जज्बा मैंने देखा, वह मैंने अपने देश ब्रिटेन में भी नहीं देखा। दोस्तों, जब विदेशी तक गुरुद्वारों के साथ जुड़े हुए लोगों की तारीफ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब उन्हीं गुरुद्वारों के चुनाव होते हैं तो वो एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है, लोगों का ध्यान आकर्षण का मुद्दा बन जाता है। दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे की तरफ बढ़ावा दे रही हैं। आज हम बैठे हुए हैं दिल्ली के चंद्र विहार के विकास विहार के क्षेत्र में श्री जसपाल जी के पास। इनसे इन्हीं के विषय में और गुरुद्वारा चुनाव के विषय में हम सवाल करते हैं। जसपाल जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत स्वागत। पहले सब तो पहला आप जी के चैनल के माध्यम राही मैं जी जसपाल सिंह जी सन ऑफ करनैल सिंह जी। मेरा वार्ड गुरु हरकिशन नगर वार्ड 10 है। अच्छा अच्छा। मैं जो चुनाव लड़ना है वार्ड 10 तो गुरु हरकिशन नगर तो लड़ना है जी जी। इस करके मेरे सारे ही प्यारे दर्शकों ਨੂੰ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी। बहुत अच्छा लगा है आप जी साडे विच आए हो और साडा जो असली विषय है असी पंथक सेवा दल तो चुनाव लड़ांगे। पंथक सेवा दल एक ऐसी की तरफ आपका या चुनाव की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? पहले ध्यान ऐसे गया कि हम तकरीबन आज से 35 साल 40 साल पहले ही जी समाज सेवक तो अं शुरू तो ही रहे हैं तकरीबन जो होश संभाली है। जी। पहले हमारे पिताजी सरदार करनैल सिंह जी उन्होंने तकरीबन 22 साल की जो सरपंची का जो गांव में सरपंची चलती है पिंडों में जी जी वो सरपंची करी हुई है जी। उन्हीं के साथ ही हम भी चलते रहे विचरते रहे और हमें भी काफ़ी रोचक उनका मामला लगा क्योंकि जैसे गांव के लोग आए हमारे पास जी तो हम उनकी जो है सेवा के लिए चाय पानी का इंतजाम जहाँ और भी लिखन पढ़ने का इंतजाम अपनी पढ़ाई के साथ साथ रह के तजुर्बा आता गया। पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई भी करते गए और उनके साथ भी उनका जो काम के बीच में हाथ बढ़ाना ये हमने ज़रूरी समझा। जब मतलब कि अपने हम थोड़ा जा होश संभाली थोड़ा जा जवान हुए पढ़ने के बाद हमें सोचा कि भाई अब ये जो काम है ये तो आम पब्लिक काम है, इसके बीच में और घर का खर्चा भी चलाना है और कैसे भी। तो माता पिता ने जो थोड़ा सा आप ही हाथ पीछे खींच लिया कि बेटा अब बहुत साल होगी सरपंची, अब किसी और को सरपंची दे के तो हम आपको किसी काम के ऊपर लगा देते हैं। मैंने सबसे पहले अमृतसर में कोका कोला कंपनी में ज्वाइन करा। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा देर उसमें काम करके और फिर रेलवे में जो सरकारी जॉब मेरे को मिल गई उसमें भी मैंने पंजाब में अमृतसर में वो कोका कोला विभाग के पास में ये फैक्ट्री थी इसकी स्टील जार्ड, वहीं पर ही काम भी मैंने करा। और फिर मेरे को ये जो सरकारी नौकरी ना उसमें कोई इतना मज़ा नहीं आया काम करने का। तो उसमें मैं अपने आप को ये समझता कि पता नहीं सारा दिन यार ऐसे खाली बैठ के नहीं गुजारा। तो हम हाथ के काम करने वाले आदमी हैं, कृति हैं, तो इसलिए वो अपना काम करना चाहा कि चलो। फिर उसके बाद मैंने अपना धीरे धीरे अपना ही वहाँ ठेकेदारी का काम आरम्भ ले लिया। आरम्भ करने के बाद फिर विदेशों में मेरा चक्कर बन गया, मैं विदेश चला गया। तो वहाँ 2 साल मैंने बाहर जॉर्डन में भी विदेश में भी काम करके और अपने वहाँ से पैसा कमा के फिर आके दिल्ली में जहाँ अपना मकान बनाया। मकान बनाने के बाद नहीं पहले अपना पांडव नगर मदर डेयरी जमुना पार में था, उसके बाद फिर इधर आके लिया। तो ऐसे हमारा जो सफ़र है धीरे धीरे ये इलेक्शन की तरफ हमारे वहाँ जाने वाले थे बहुत अच्छे दोस्त सरदार हरभजन सिंह जी मठारू जो पांडव नगर में वो दिल्ली प्रबंधक कमेटी में सकत्तर भी रहे हैं। तो सकत्तर ये भी कोछड़ साहब भी रहे हैं। तो ये हमें जो है पुराने 30-35 साल पुराने जानते हैं। तो इन्होंने स्कूलों में भी चेयरमैनी का काम करा है, बहुत अच्छा सुधार करा है स्कूलों में रह के।
और जितना भी सिस्टम में, जैसे गुरुद्वारे में इन्होंने जनरल सेक्रेटरी का काम करा कोशट जी ने, तो जितने भी ये सेंटी वगैरह जो सरना के, जैसे ये दूसरे मेंबर या अपोजिशन वाले, इन्होंने उन्हीं के बीच में रह के उनकी जो है सारियां जितनी गलतियां वो करते रहे, जैसे कि बिजली बिल, उसके अपना सब्जियों के बिल झूठे बना के, और वो उसको नकली को असली बना के इन्होंने बहुत गुरुद्वारों को लूटा। इन्होंने मौका देख के वो जो अपना जितने भी नकली बिल थे वो सारे इन्होंने इकट्ठे करके इन्होंने अपने पास एक वो जो तगड़ा स्टॉक इकट्ठा करके, अब जब इनको पता चला कि भाई अब कोशट साहब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये इनका ईमानदारी ये है कि इन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाया और बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। ये जहाँ लोग गुरुद्वारे में भी जाके गुरु घर का खा के और वहाँ पर जाके ये जहाँ 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी देनी होती है, वहाँ शाम के 5 बजे जाते हैं और उसके बाद 1-2 इधर उधर देखा, टहल सेवा करके, तो उसके बाद छुट्टी कर दी। लेकिन कोशट साहब की एक तारीफ ऐसी है कि ये जैसे जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, ये 12-12 घंटे लगातार काम करके गुरुद्वारे का इन्होंने बहुत सारे वहाँ काम संवारे भी हैं। लंगर हाल संवारा और जोड़ा कार संवारा इन्होंने, और लखी साहब बंजारा हाल जो है उसका काम करा। बहुत सारे काम इन्होंने करे जो कि अनगिनत है। मेरे को इतनी नॉलेज तो है, लेकिन गिनते जाएंगे तो समझो कई घंटों लग जाएंगे, बहुत काम करे। अब उस काम को देखते हुए जनरल सेक्रेटरी का काम इन्होंने, जैसे ये सरना पार्टी चेंज हुई है, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी से ये इनकी ड्यूटी चेंज होगी, फिर ये मनोटी में आ गए। अब आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने मिलके वो काम कर दिए कि जो आम आदमी, आने वाला कोई भी ऐसा एक नॉर्मल आदमी आम आदमी पार्टी के साथ जो काम करके चला गया है कभी भी नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि जैसे केजरीवाल जी की सरकार आई और पूरे 54 MLA जो दिल्ली के हैं उनके बीच में हमने काम करा है। ये सारा ते सारा जितना भी होल्ड था, जी 62 के साथ टोटल के साथ हमने काम नहीं करा। हमने जो कोशट साहब के देख रेख में काम करा वो कम से कम 54 के साथ काम करा। सारी दिल्ली के अंदर पंथक सेवा दल मैंने हमने करा, जहाँ हम उनके साथ 300 बंदा जो ये जहाँ से लेके जाते रहे सेवा के लिए। और केजरीवाल की पूरी दिल्ली में हमने वो प्रचार करा कि हमारा जो है नाम, इन्होंने फिर हमारा मिनोरिटी में नाम डाल दिया। अच्छा। तो मिनोरिटी में भी हमने कमीशन अधिकारी बना, हाँ जी, वो बना दिया। हमारे साथ ये दिलबाग जी भी है, ये वीर जी, और गुरमुख वीर जी भी है। अच्छा। ये गुरमीत जी भी है। इन्होंने हमारे साथ मिलके हमने कंधे से कंधा मिला के एकजुट होके ऐसे काम करे। आपने बाहर देखा होगा, जैसे आए हो आप तो बाहर खंडा साहब दिखाई देता है, जी, वो खंडा साहब इसी टीम ने तैयार करा है। क्या बात है। और लगातार मेहनत करके वो खंडा साहब एक ऐसा नाम दे दिया चंद्र विहार को कि कोई भी आने वाला। सवाल मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा, जिसका हालांकि गुरुद्वारा चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपके इस विकास विहार वाले इलाके के अंदर, विकास नगर वाले में आया। आप आम आदमी पार्टी की प्रशंसा भी कर रहे हैं और उसके साथ जुड़ के आप लोगों ने पंथक दल ने काफी अच्छा काम भी करा, पर यहाँ की गलियों में मुझे परेशानी नजर आई। गलियों की आम आवाम, यहाँ की मासूम बच्चे रहने वाले उन खराब सड़कों की वजह से जो परेशानी झेल रहे हैं, आपने सरकार का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं? बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन ये हुआ क्या, पहले MLA जो आए थे ना, ये इसमें कम से कम जो पहली सरकारें थी ना, सरकार जो कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार, मैं बहुत स्पष्ट लफ्जों में कहूँगा, इन सरकारों ने जैसे जो भी ग्रांट आई है ये गांव के नाम पे ग्रांटें खाते रहे। इन्होंने पूरी की पूरी ग्रांट का एक पैसा नहीं लगाया। जहाँ पर एक डॉक्टर विजेंद्र जी है, मास्टर विजेंद्र चौकीन, बिल्कुल जी, उनकी पीठ सुनती है। उन्होंने जहाँ काम करा वहाँ उन्होंने हमारे उनको कहने पर ये जितने भी पहले उन्होंने एक RCC रोड बनाए। रोड बनाने के बाद फिर हमारे आए सुखबीर दलाल जी आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने जितना भी सीवर का काम, जितना भी पानी का पाइपलाइन सारा उन्होंने डाला। ये रोड बने हुए थे बड़े शानदार। अच्छा। लेकिन अब वो दोबारा खुदाई करने के बाद वो फिर जो रोड है अब फिर उखड़ गए है। अब सीवर लाइन डल रही है तो थोड़ी सी लोगों को परेशानी। धर्मपाल लाकड़ा जी अब है, अब जो धर्मपाल लाकड़ा जी है। अच्छा। और बहुत होनहार, बड़े समझदार है, क्योंकि उन्होंने जो काम अभी आरंभ करे है, उन्होंने एक वादा करा है। के हिस्से में नहीं आता ना जी, ना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो कराया ही कुछ नहीं।
बिल्कुल कुछ नहीं कराया। मनोज शकीनी जी ने 1 रुपया नहीं जहां पाया, ना रघुविंदर शौकीन ने, ना मनोज शौकीन, बिल्कुल नहीं, उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। ये तो बस टोटल ग्रांटे खातिर अपने स्कूल बना ले, बाकी इधर उधर का और काम कर लिया। मुद्दे पे हम बाद में जाएंगे, हाँ। फिलहाल इसी विकास पे रहेंगे। तो विकास ऐसे है कि जो लाकड़ा जी है, ये धर्मपाल लाकड़ा जी और सुनील लाकड़ा उनका बेटा बहुत होनहार, उन्होंने जो है वो हमारे साथ मिलके वो देखो, उन्होंने हमारे को भी जहाँ की ये बिल फुल अथॉरिटी दे रखी है कि आप जो जसपाल जी, दिलबाग जी, गुरविंदर जी जो कराना चाहो आप मेरे को बिना बताए आप काम करवा लो, कोई मना नहीं करेगा आप। तो अब काम धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, धीरे धीरे गलियां बन रही है, ब्लॉक लग रहे हैं, तो अब आ जाएगा। देखो 5-6 महीने का मार्च के बाद का टाइम उन्होंने लिखा, तो मेरा उम्मीद है कि ये जल्दी ही इसका। ये तो आपने दिल्ली की जनता और दिल्ली के अवाम के विषय में बात करी। वापस आ जाते हैं हम गुरुद्वारा चुनाव और गुरुद्वारा के ऊपर। जीतना जिताना तो जनता जनार्दन और विधाता के हाथ में है। बिल्कुल। फिर भी अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत सारे सिख आपकी आवाज सुन रहे हैं, लाखों लोग सरदार गैर सरदार आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप क्या करेंगे गुरुद्वारे के लिए? आपके मन में क्या क्या इरादे हैं कि अगर आप जीत गए तो क्या क्या भलाई का काम आप वहां करेंगे? मेरे मन में शुरू में ही ना एक जैसे हृदय से आवाज निकलती है, किसी गरीब का भला करो जी। हमारे सिख धर्म में यही लिखा है जी कि वंड सकना, नाम जपना, किरत करनी, ये तो मेन मुद्दा गुरु नानक देव जी ने हमें दे रखा है। ठीक है। अब उसके साथ साथ जैसे गुरबाणी पढ़ के अपना नित्यनेम लेके हम चलते हैं जी, तो गुरबाणी के साथ साथ हमें सुबह से लेकर शाम तक कई हमारे पास विधवाएं आती है जिनके पास रोजी रोटी का बहुत साधन नहीं है, हाँ बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो उनकी किसी की कोई पेंशन लगने वाली होती है, वो पार्षद के पास रिक्वेस्ट करके वो लगवा देते हैं। किसी के पास राशन का कोई साधन नहीं होता, घर में मान लो रोटी पानी नहीं बन रहा, तो उनको मदद दे देते हैं। 200-500 रुपए की उसको किट लेके दे देते हैं कमेटी की तरफ से। नहीं, अपनी तरफ से। हम वैसे ही अपनी तरफ से, क्योंकि हमें पता नहीं ये कोशड़ जी के कदमों के पीछे उन्होंने एक ऐसा हमारे अंदर जज्बा भर दिया है कि हमें किसी को भूखे पेट या किसी को मुसीबत में देखा ही नहीं जाता। तो करती है, निष्पक्ष काम करती है, कोई किसी से कोई लेन नहीं देन नहीं। तो इसलिए ये हमें जो है ना, ये शुरू से ही जज्बा है। तो वही हमारा ये है कि हम पंथक सेवा दल में कोशड़ जी ने हमें चुना के भाई ठीक है ये समाज सेवी है, क्योंकि हमने पांडव नगर में भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। तो वहाँ से जो है देखो कोई भी किसी का मैसेज तो ज़रूर बाहर जाता ही है। तो अपनी वडियाई आप करनी ठीक नहीं है। तो बाकी इस टाइम जो है हमें एक ही दिल की लालसा है कि जो अभी पिछले लॉकडाउन के दौरान प्रबंधक कमेटी ने बड़े बड़े दावे करे कि हमने जो है गरीबों के लंगर बांट दिया और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया, लेकिन हुआ क्या, लंगर बांटने की बजाय लंगर बेच जरूर दिया उन्होंने ट्रक भर भर के। जहाँ हमारे चंद्र विहार में आपको 80% जो लोग ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने लोगों ने जिनके पास अभी तक राशन की एक बूंद तक नहीं पहुंची, तो वहाँ बड़े बड़े जो है वो वादे करेंगे भी हमने जो है गरीबों को लंगर बांटा, वहाँ गाड़ियाँ भर भर के। लेकिन मैं भगवान से डर के बात करता हूँ, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं हुआ झूठ के अलावा। तो इन चीज़ों से जो है ना हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम आने वाले टाइम पे इन गरीबों की जो है कैसे मदद करनी है, इनका कैसे भला करना है, क्योंकि इंसान के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो मैं ज़्यादा ना बोलूँगा। और हमारे पास ये पंथक सेवा दल ने ऑटोमेटिकली जो है झंडे दे रखे हैं हमें, तो वो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको जो हमारा जो मैनिफेस्टो जो मैनिफेस्टो जो इलेक्शन में चलने वाला, एक तो ये है कि मैं लोगों तक अपना मैसेज ये छोड़ना चाहता हूँ कि पंथक सेवा दल हर सिख की अपनी पार्टी है जी। पंथक सेवा दल हर सिख की अपनी पार्टी है जी। ये परिवारवादक नहीं है जी, परिवारवादक से दूर है जी। 2 नंबर इहदा पंथक सेवा दल रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1850 अधीन रजिस्टर्ड है जी। ये पंथक सेवा दल दे अपने जो है मैनिफेस्टो उसमें आया, पंथक सेवा दल विच आमदन टैक्स की धारा 12A ते टैक्स छूट लई आधारित है। बाकी पंथक सेवा दल आमदन टैक्स की धारा 80G, हाँ जी, और पंथक सेवा दल रजिस्टर्ड अपना ITR फाइल करता, पैन कार्ड इनका अपना है, वो भी सही, हाँ जी। पंथक सेवा दल दिल्ली गुरुद्वारा अधिनियम 1971 की धारा 40 के तहत
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤੇ ताकि ये चोरी रुक सके। क्या बनाने की हिमायती? मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। हुआ क्या, जैसे कि गुरुद्वारे की गोलक खुलती है, हमने पीछे जाके प्रोटेस्ट भी करा था जी। तो गुरुद्वारे की गोलक खुलती है तो वो क्या करते हैं कि वो एक स्टोर में पैसा रख देते हैं गोलक का। अच्छा। जब कि चाहिए क्या कि इसका रिजर्व बैंक में सीधा पैसा जाए, वहां से जिसको भी देना है 10,000 कैश दे सकते हैं, उसके ऊपर जो देना है जितना पैसा देना चेक से दे। ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जहाँ इतने इतने बड़े 600 करोड़ का डाला, ये जागो पार्टी 600 करोड़ का डाला इनका हो गया। ये सिरसा के पास इतनी बड़ी ग्रांटें आई है, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी परिवार को कोई सहूलत नहीं, को मरता मरे, लेकिन हमारा अपना काम बनना चाहिए। ये सिरसा जी का भी यही हाल है और ये जीके का भी यही हाल है। सरना जी, पहले जब सरना जी की कमेटी थी तो गुरुद्वारा बाला साहब, ये आपको शायद पता ही होगा, गुरुद्वारे बाला साहब का जो है सारा पैसा वो जहाँ इन्होंने बेच दिया या कैसे करा, वो आपको बहुत सारा सुर्खियों में रहा है। अभी तो उनको केस हुआ है, बिल्कुल जी, तीनों के ऊपर केस है, सिरसे के ऊपर भी और इसके जीके के ऊपर भी, सरना के ऊपर भी। तो हम सारे ये कहते हैं अपना चोर चोर मछेरे भाई है जी। अच्छा। हाँ, ये चोर चोर मछेरे भाई है। तो काम करने के लिए कोई नहीं, सिर्फ अपना घर पेट भरना है, अपने घरों के लिए सारा लूट मचाई हुई है। लेकिन जो हमारा टीचर है, हम आज तीकर हमें 6 साल हो गए, 7 साल लगातार आज तीकर हमने निष्पक्ष सेवा करी है, निष्काम सेवा करी है और जनता के लिए सेवा करी है। बस मैं इतना। अच्छा, अब मुद्दा थोड़ा मैं किसान आंदोलन की तरफ ले आना चाहूंगा। काफी लंबे से 2 महीने से 2.25 महीने से किसान, आपके भाई, मेरे भाई, सबके भाई वहां पर आंदोलन में है। सर्दी इस समय कड़ाके की ऐसी हो रही है, सब लोग अपने घरों में कंबल और लिहाफ ओढ़ के बैठे हुए, वो बेचारे कह रहे खुले आसमान के नीचे हैं। अभी मुश्किल से अप्रैल के महीना जो अभी 2021 का गया, 20 का, तो चैनल वाले और सरकार सरदारों को देवता कह रही थी, बहुत अच्छा नेक कह रही थी कि जी ये बहुत जनता की मदद कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं बेसहारे भूखे, लॉकडाउन के दरमियान में सब बड़ी खबरें छप रही थी, दिखाई जा रही थी टीवी पे कि सरदार तो बहुत देवता हैं, दिल्ली में हजारों लोगों को इन्होंने भूखों को खाना खिलाया, वरना बेनौकरी वाले लोग मर जाते। और अब अचानक ही जब आंदोलन शुरू होता है तो कहा जाता है जी सरदार जी ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ये है वो है। और सिर्फ क्या कर रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे हमें डीडीए का फ्लैट चाहिए, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जी हमें कोई लंबी चौड़ी कोई मांग ही नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं एसबीआई का हमें 10 करोड़ रुपया, वो कह रहे हैं जी हमारा ना एक छोटा सा वो खेत होता है जिसकी हम फसल बेचते हैं, उसके हमने मुनासिब दाम मिलने की जुगाड़ बना, बिल्कुल, और हमारा खेत थोड़ा सुरक्षित रहे, इसका इंतजाम करवा दो। बिल्कुल। तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना? उन भाइयों के सब तो पहला तो मैं है कि जो इतनी ठंड में आपने जिक्र कर ही दिया, इतनी ठंड में जो मर गया, मेरे को भी लुई कंडे खड़े हो रहे हैं। वो बात कहते हुए मैं थोड़ा सा अंदर से फील कर रहा हूँ कि आपको पता ही है कि कम से कम 100 आदमी मर चुका है, 100 आदमी मर चुका है। वो जो 100 आदमी मरा है वो किसके लिए मरा है? वो हमारे लोगों के लिए मरा है। जो छोटे परिवार जिनके लिए वो अनाज पैदा कर रही है उनके लिए मरा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। अब वो अपने परिवार के लिए तो बाद में है, जब जहाँ से जीतेंगे, जहाँ उनके वो बिल जो वापस होंगे, जहाँ बिल माफ़ होंगे, क्योंकि मोदी जैसी एक सरकार, ऐसी ढीठ सरकार मिली है जिन्होंने ये बिल कैंसिल करने के लिए एक ऐसी जिद पकड़ी हुई है। और ये समझना चाहिए, जब देश का कुल दाता, ये लाखों लोग जो, करोड़ों लोग जो रोड के ऊपर मर रहे हैं और रोज़ इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बिल बंद कर दो, बिल नहीं चाहिए, जब उनको ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों थोपे जा रहे हैं उनके ऊपर। तो इसके बीच में हमारे एमएलए धर्मपाल लाकड़ा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनके लिए। जैसे टिकरी बॉर्डर पे आपने शायद देखा भी होगा, वहाँ की कवरेज अगर करी होगी, ये इनका डेली लंगर चलता है, डेली लंगर चलता है। और ये जितने कार्यकर्ता है इनकी हर हफ्ते के अंदर एक अपना सब्जियां, पता नहीं क्या फल, बिल्कुल जी, और वो सारा वहाँ जाके ये अपने कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी करके आते, ये फ्री सेवा करके उन किसानों के लिए आ रहे हैं कि चलो जी ये किसान हमारे लिए मुसीबत मोल ले रहे, हमारे लिए ठंड में बैठे हुए हैं, तो हम भी इनके लिए कुछ करें। ये केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जो कि वो उनसे बिल्कुल इनकी हटके बुद्धि है, केजरीवाल जी की बिल्कुल हटके बुद्धि है, जो कि ये इतना बड़ा संघर्ष करा रहे हैं और इतना बड़ा इनके सेवा में सहयोग कर रहे हैं। जगह जगह किसी भी चीज़ की ज़रूरत उनको पड़ रही है तो ये तुरंत प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो मैं कहना कि केजरीवाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है ये दिल्ली सरकार का। अभी ये कितनी जद्दोजहद के तहत ये कल जो है 26 जनवरी का प्रोग्राम आ रहा, 26 जनवरी ये इनको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक डे है, ये किसी का कोई पर्सनल डे नहीं है, ये पब्लिक डे है। इसके अंदर इनको इजाज़त देने में क्या जा रहा था? अभी वो ये इतने ट्रैक्टर, इनकी कंडीशनें लगाई जा रही है। जब तुम अपने बड़े बड़े टैंकों के, तोपों के, वो देश के ही तो है, पब्लिक के ही तो है, किसी के बाप के थोड़ी है वो। जब उनका तुम सारे उनका जब तुम अपना वो डिस्प्ले कर रहे हो, सारे मुल्कों को दिखा रहे हो, तो ये किसान अपने लिए मर रहा है, अपने लोगों के लिए मर रहा है, पूरे देश के लिए मर रहा है, और उनके क्या ट्रैक्टर चलने में क्या नेरी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है उनको? ये तो विदेशी पत्रकार उनको कवरेज करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल जी। सरकार को लग रहा है कि हमारी बात खराब हो सकती है। इतने तो आज तक कभी जिंदगी में मैंने नहीं सुना कि चैनल वाले कभी विदेशी 400 इकट्ठा होकर किसी, जब इंदिरा जी मरी थी तब भी नहीं आए थे, इतने नहीं आए जी। बिल्कुल जी। और ये तो किसान ट्रैक्टर रैली 400 के 400 फ्लाइटें जो भी। असल में ना ये जो हमारी सिख कौम है ना जी, इनको कोई, देखो ये लाल किला जीत गया ना, ये आज भी पेपरों में लाल किला लिखा हुआ है कि लाल किला पे इन्होंने जो झंडा चलाया था उस टाइम बाबा बघेल सिंह जी ने, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवाड़िया, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हुए या नेता मैं कहूँगा जितने सूरबीर योद्धे हुए, इन्होंने उस टाइम पे जो लाल किले पे जो झंडा चढ़ाया वो आज भी ये लिखत में है। इसका जितना शिला है ना, जो तख्त उखाड़ के वहाँ काल तख्त में जाके रखा हुआ, उसके सामने उनके कदमों में डाला हुआ गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, ये समझ आना चाहिए। हम बाद में बात करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान भाइयों के आंदोलन, उनकी मांग को आप सही मानते हैं? बिल्कुल जी, हम फुल सपोर्ट करते हैं। आप जहां भी तीनों जगह उनके वो धरना प्रदर्शन है, बिल्कुल जी, कल भी जाएंगे, कल भी जाएंगे एज ए वॉलंटियर, उनको गाइड करेंगे किसी चीज की अपना, क्योंकि देखो हमें जो इन्होंने नोडल अधिकारी बनाया है मुल्का विधानसभा का, हमारा फर्ज बनता है इनकी कोई दुख तकलीफ सुनी जाए। ये जितने हमारे पास दिलबाग जी भी नोडल अधिकारी है, मनजीत सिंह है, और भी जहाँ से 5 आदमी हैं जो हमें अपना नॉमिनेट करे हुए हैं, तो हम बिल्कुल जी हम जाएंगे और अपने तरीके से जो भी हमें गाइडलाइन। साहब अंतिम सवालों की तरफ आऊंगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के साथ जुड़ के आप अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए क्या कार्य करते रहे हैं? इसमें देखो जी जिम्मे में क्या कार्य हैं हमारे में, जो है कि हम तो ज़्यादातर जो किसी का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी FRI दर्ज नहीं होती। अच्छा, वो उसको कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, जहाँ उसको डरा धमका के पुलिस वाले पीछे भेज देते हैं। तो हम अपना कार्ड दिखाते हैं जाके इनको कि भाई हमारी बात सुनो, हम आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये कोई बाहर के आदमी नहीं है, अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो इनके ऊपर इसकी FRI दर्ज करो, थाना कचहरी के मामलों में मदद करो। बिल्कुल। इसके अलावा भी उनके साथ किसी प्रकार का जुल्म ना, किसी भी किस्म का, अगर उनको जरूरत पड़ती है, किसी पैसे की हेल्प पड़ती है, किसी राशन की जरूरत पड़ती है, किसी भी किस्म की कोई जरूरत, मान लो राशन कार्ड दफ्तर में वो चले गए, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा, तो हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं भाई इनका राशन कार्ड बनाया जाए। तो ये है कि चलो ये माइनॉरिटी की जो ये कमीशन की तरफ से बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात कही। वार्ड 10 ना, वार्ड 10 में गुरु हरकिशन नगर के वासी आपको क्यों वोट दें, किस लिए वोट दें, ये बताइए दर्शकों को कि क्या वजह है, क्या आप लाओगे क्रांति, जैसे आपको वोट मिलना चाहिए? मैं सारे ही चंद्र विहार निवासियों, पूरी दिल्ली के निवासियों मैं बेनती करूँगा कि पंथक सेवा दल ਨੂੰ एक मौका जरूर ਦਿਓ। ਅਸੀਂ जो ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जो तमन्ना है ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਸ਼ੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕੁਛ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। और वाहिगुरु जी का खालसा। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। सभी लोगों से यही निवेदन है कि जसपाल जी को वोट दें और उनको विजयी बनाएं, जिससे हमारे भाई को विजय बनाएं। वाहिगुरु जी वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी। एकजुट होने का मतलब दें मौका, एक बार गुरुद्वारे की सेवा के लिए मौका दें और फिर देखें क्या। आपको लगता है कि ये बेहतर रिजल्ट निकालेंगे जब ये जीत जाएंगे? जब हमारे साथ हैं, हमारा जब से कोचर साहब जी से एक बार मुलाकात हुई है, हम उनके बारी हैं कि वो मतलब हमारे को इतना समझ रहे हैं, इतना मतलब दिया उन्होंने हमारे को, मतलब नॉलेज दी है कि हम पंथ का सेवा पूरी कर सकें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰਡ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਵਾਰਡ 10 ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 46 ਦੇ 46 ਵਾਰਡ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਦ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।